आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, सेल फोन से वाजवान को काटा जा रहा है। आपने शादियों में देखा होगा, रील्स में देखा होगा, दूल्हे राजा के सामने वाजवान रखा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाने की जगह पहले आईफोन से उसको काटने की कोशिश की जा रही है। साबित क्या करना चाहते हो मुझे ये बता दें। ये सब करने का मकसद क्या है मुझे ये बता दें। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही बता दें कि आप लोग सही हैं। क्या अल्लाह मालिक ने आपको इतना बड़ा मौका नहीं दिया कि आपकी ज़िंदगी में शादी हो रही है? क्या अल्लाह मालिक ने आपके रिस्क में बरकत नहीं अता की कि आपकी शादी में एक बेहतरीन पकवान बनाया जा रहा है? क्या अल्लाह मालिक ने आप लोगों को इतनी इज्जत से नवाजा है कि आपकी शादी के अंदर तमाम मेहमान आ रहे हैं और फिर आप अपने उस आईफोन से केक को काट रहे हैं, आप वाजवान को काट रहे हैं? क्यों इस रिज्क को इस तरीके से, इस रिज्क की बेहुरमती कर रहे हैं? जब अल्लाह की ज़ात ने आपको ये रिज्क खाने के लिए दिया है तो बिस्मिल्लाह करके जो तरीका है उस तरीके के साथ खाएं इसको। ये सब शो ऑफ करने का मकसद क्या है? एक गरीब के परिवार में जब शादी होती है तो वो दाल फुल्के से अपनी शादी को अदा करता है, और एक शहजादे के घर में जब अल्लाह मालिक उसे रिज्क देता है तो वो उस रिज्क के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है। नाज़रीन किराम, मैं सुबह घर से 9 बजे निकलता हूँ, रात को 10 बजे घर लौट कर जाता हूँ, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मुझे रिज्क मिलना चाहिए। सुबह से शाम तक ऑफिस में 5 से 6 वीडियोस बनाता हूँ, उसके बाद अपना पार्ट टाइम का बिजनेस करता हूँ, फिर अपने घर लौट कर जाता हूँ कि इस पेट के लिए 2 टाइम का खाना मिले। आप मेरे जैसे इंसानों से पूछें कि इस रिज्क की क्या कीमत है। आप मेरे जैसे इंसान से पूछें कि ये रिज्क कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है और किस तरीके से अपना खून पसीना एक करके ये रिज्क कमाना पड़ता है। जब अल्लाह आपकी थाली में जो है वो अलग अलग से पकवान भेज रहा है, अपनी नियामतें भेज रहा है, तो फिर क्यों इस तरीके से आईफोन ये सब चीज़ें शो ऑफ करके केक काटना, वाजवान काटना, रिश्ता काटना, ये सब चीज़ें करना सही नहीं है। मेरे हिसाब से हमें इस चीज़ को रोकना होगा। ये ट्रेंड अगर ज़्यादा मार्केट में शुरू हो जाएगा तो इस ट्रेंड की वजह से एक गरीब के घर पे भी बहुत मुश्किलात और परेशानी आएगी। कुछ ऐसे गरीब होते हैं जिनके घरों में 2 टाइम से ज़्यादा की शादी में भी सब्ज़ी नहीं बन सकती है, और जिन लोगों को अल्लाह बहुत दे देता है उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और फिर ये शूट करने के बाद सोशल मीडिया पे ये रील डालने का मकसद क्या है? क्या साबित करना चाहते हो कि क्या आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो, आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपको अल्लाह ने बहुत दे दिया है, आपसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है? मकसद क्या है इसका मुझे ये बताएं। मैंने आज से पहले शादियों में वाजवान देखा है, हाथ से काटते हैं, चाकू से काटते हैं, जो एक तरीका है। ये नया वाला ट्रेंड कहाँ से आ गया कि आईफोन से अब वाजवान काटना है? यार ये क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों दीन और इस्लाम की दुनिया से दूर जा रहे हो? क्यों अपने इल्म से खुद को दूर साबित कर रहे हो? और क्यों जाहिलों की दुनिया में अपने पाँव को रख रहे हो? ये जाहिलों के काम भी नहीं है। कौन मोबाइल फ़ोन से यार वाजवान काटेगा और फिर रील बना के डालेगा? क्या चल रहा है ये सब? हम नौजवान हैं, हमें रेवोल्यूशन लाना है, हमें सुधार लाना है, हमें आती पीढ़ी को बताना है। हम क्या आती पीढ़ी को बताएंगे कि हम वाजवान आईफोन से काटते थे, आप लोग जो हैं वो अल्ट्रा से काटना, S22 S23 अल्ट्रा से, सैमसंग से। ये चीज़ें अच्छी नहीं है समाज में, ये पॉजिटिव नहीं है बाबा, ये चीज़ें ठीक नहीं है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मालूम है क्यों? इसलिए क्योंकि ये सब करने से आप लोग एक गलत इम्पैक्ट अपनी सोसाइटी में, अपने समाज पे डाल रहे हैं। आप नौजवानों की रील्स देखकर छोटे छोटे बच्चे भी अब यही हरकतें करना शुरू कर चुके हैं। और कई सारे बच्चों के वालिदैन ने मुझे फ़ोन करके भी पर्सनली बोला कि हम एक शादी में गए जनाब, वहाँ पे मेरा छोटा सा बच्चा मेरे पास पर्सनली आया और कहता है बाबा मुझे फ़ोन दे दो। तो मैंने सोचा मालूम नहीं क्या काम करना है इसने फ़ोन से। कहते हैं जनाब ने फ़ोन लेकर फ़ोन के साथ वाजवान काट कर मुझे दिया। तो मैंने कहा बेटा ये फ़ोन पे मैं बात करता हूँ, इसके अंदर तरी चली गई है, पानी चला गया है, स्पीकर ख़राब हो गया, ये क्या कर रहे हो आप? तो कहते हैं बाबा आपने रील नहीं देखी है, इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रही है, तो मुझे भी अपनी एक रील बनानी थी। क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों जाहिल बन रहे हो? अल्लाह मालिक ने आपको इल्म दिया है, इल्म से नवाजा है, दीन इस्लाम की तबलीग दे रहे हैं कई सारे मौलाना हजरात, और आप लोग जो हो आप एज़ पर अपनी आइडियोलॉजी, एज़ पर इस्लाम, एज़ पर सोसाइटी, आप क्यों गलत रास्तों पे खुद को चलने के लिए मजबूर कर रहे हो? क्या है ये सब? क्यों ये सब कर रहे हो? क्या मिलेगा ये सब करके? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? अफलातून हो? क्या हो भैया? कुछ नहीं हो। हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में चले जाएंगे। हमें ये सब करना ठीक नहीं लगता है। ये ट्रेंड अपनी शादियों में ख़त्म करो अल्लाह के लिए। शादियों में अगर ट्रेंड बनाना है तो कुरान की तालीम को बनाओ, इस्लाम को बनाओ, शरीयत को बनाओ, और जो हमारे मौलाना किराम, जो हमारे आलिम फाजिल मुफ्ती कहते हैं वो बनाओ। ये स्टाइल छोड़ दो, ये सब चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है।
और ये सब चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। इन चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो वीडियो को शेयर कर अपनी राय ज़रूर दें, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ एज़ पर माई जर्नलिज्म तो आप लोग कमेंट करके मुझे ठीक करें। मैं आपकी बात मानूंगा, मैं आपसे छोटा हूँ, जो आप सिखाएंगे मैं वो सीखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी हमारा काम ही है सीखना। तो मुझे लगता है कि ये गलत है, आप लोगों को क्या लगता है ये राय आप ज़रूर दें।